Welcome back to the Jaipur series of The Breakfast Trains. तो खम्मागड़ी गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू डे इन जयपुर। कल के एपिसोड में आपने देखा हमने बहुत सारी अच्छी जगह एक्सप्लोर करी। हम हवा महल गए, सिटी पैलेस गए, जंतर मंतर गए और उसके बाद हमने जौहरी बाज़ार में शॉपिंग करी। फाइनली हमने यहाँ पे रावत की कचौड़ी ट्राई करी और एक अच्छा सा डिनर करा थालीज एंड मोर में। तो आज का ब्लॉग हमारा लास्ट डे होगा जयपुर में। हम यहाँ पे अभी आमेर फोर्ट जाएंगे, नाहरगढ़ फोर्ट जाएंगे, दाल बाटी चूरमा वगैरह ट्राई करेंगे एंड उसके बाद फाइनली डे एंड होते होते हम वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चेकआउट करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको मिलते हैं आमेर फोर्ट पे। आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट ये तीनों ही जयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों पर बने हैं। ये सिर्फ फोर्ट्स नहीं बल्कि जयपुर की सुरक्षा और शान के तीन मजबूत स्तंभ थे। आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता थोड़ा पतला है, इसलिए यहाँ कभी कभी ट्रैफिक मिल सकता है, खासकर वीकेंड से पीक टूरिस्ट सीजन में। पार्किंग का भी थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि ऊपर स्पेस लिमिटेड होती है। तो अगर आप लेट हो रहे हो या आप ड्राइव करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप यहाँ पर अवेलेबल जीप सर्विस का ऑप्शन भी ले सकते हो। ये जीप्स इजीली आपको तीनों जगह ले जाएंगी और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाओगे। गाइस वेलकम। आज की हम अपनी पहली लोकेशन पे आ गए, नाहरगढ़ फोर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हो। चलते हैं इस फोर्ट पे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे रंग दे बसंती की शूटिंग भी हुई थी, तो जो चीज़ हमें मिलेगी इसके बारे में पता लगेगी, आपको अंदर चल के बताते हैं। कम लेट्स गो। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर के पास अरावली पे बना जयपुर का एक साइलेंट गार्डियन माना जाता है। इस फोर्ट को ईयर 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह II ने बनवाया था और पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके नाहरगढ़ रख दिया गया, जिसका मतलब होता है टाइगर्स का घर। नाहरगढ़ फोर्ट का सबसे खास फीचर है इसका लोकेशन। ये फोर्ट जयपुर शहर को ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से पूरी पिंक सिटी पर नज़र रखी जा सकती थी। आज भी आप यहाँ पर ऊपर टेरेस से पूरे पिंक सिटी का बहुत ही प्यारा सा पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हो। नाहरगढ़ फोर्ट के टेरेस से आप हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस को भी देख सकते हो। लेकिन वक्त के साथ साथ नाहरगढ़ फोर्ट सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं रहा। बाद में महाराजा सवाई माधो सिंह ने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेस बनवाया, जिसे हम आज माधवेंद्र भवन के नाम से जानते हैं। इस पैलेस में 9 आइडेंटिकल स्वीट्स बने हुए हैं, हर एक क्वीन के लिए अलग, लेकिन डिज़ाइन एक जैसा है। सेंट्रल कोर्टयार्ड के आसपास ये रूम्स अरेंज्ड हैं जो रॉयल लाइफस्टाइल की एक झलक देते हैं। यहाँ की वॉल्स और छतों पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स की गई हैं और यहाँ की विंडोज को बहुत ही कलर्ड ग्लासेस के साथ सजाया गया है। इन सुंदर वॉल्स और सीलिंग्स को देख करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस जमाने में इस सुंदर से पैलेस में रहने का एक अलग ही रॉयल एक्सपीरियंस होता होगा। नाहरगढ़ फोर्ट में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पर बने हुए बड़े बड़े टैंक्स और वाटर चैनल्स के थ्रू बारिश का पानी इन बड़े बड़े टंकों में कलेक्ट किया जाता था। इस जगह पर रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग भी की गई थी। अब चलते हैं जयपुर के सबसे ग्रैंड और शानदार फोर्ट आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने। अरावली पहाड़ियों के बीच बना ये फोर्ट राजपूताना शान का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। आमेर का नाम यहाँ के प्राचीन गांव में स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से लिया गया था। तो गाइस फाइनली आफ्टर नाहरगढ़ फोर्ट हम अब अपनी लास्ट डेस्टिनेशन आ गए हैं, आमेर पैलेस। आप मेरे पीछे देख सकते हो। आमेर पैलेस में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। शीश महल हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं हम आमेर फोर्ट को। और आमेर फोर्ट की कुछ और अच्छी बातें आपको मैं बताता हूँ। आमेर फोर्ट सिर्फ एक डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ये राजपूत रूलर्स का रॉयल रेजिडेंस भी हुआ करता था। जैसे ही आप इसके दरवाज़ों के अंदर कदम रखते हैं, आपको हिस्ट्री का एक अलग ही स्केल महसूस होता है। बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स, ऊंची दीवारें और इंट्रिकेट कार्विंग्स। ये फोर्ट जयपुर की कहानी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से राजपूत पावर और आर्किटेक्चर दोनों अपने पीक पर नजर आते हैं। आमेर फोर्ट का पहला इम्पोर्टेंट सेक्शन है दीवाने आम। ये वही जगह थी जहाँ महाराजा आम जनता से मिलते थे
उनकी अर्जियाँ सुनते थे और बाकी राज्य से जुड़ी बातें डिस्कस करते थे। यहाँ के बड़े बड़े पिलर और ओपन कोर्टयार्ड स्ट्रक्चर एक साथ स्ट्रेंथ और एलिगेंस दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। आमेर फोर्ट से नीचे देखने पे आपको सामने एक लेक दिखती है। इसका नाम माउटा लेक है और इसके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बाग दिखेगा जिसको केसर क्यारी के नाम से जानते हैं। और फिर आता है आमेर फोर्ट का सबसे मैजिकल हिस्सा, शीश महल यानी मिरर पैलेस। ये जगह सच में देखने लायक है। दीवारों और छत पर लगे हुए छोटे छोटे कॉन्वेक्स मिरर ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर छोटी सी रोशनी भी जला दी जाए तो पूरा महल सितारों की तरह जगमगा उठता है। कहा जाता है कि रात के वक्त सिर्फ एक दिया जलाया जाता था और उसकी रिफ्लेक्शन से पूरा हॉल इल्यूमिनेट हो जाता था। आमेर फोर्ट की कहानी 16th सेंचुरी से शुरू होती है। इसका कंस्ट्रक्शन ईयर 1592 में राजा मान सिंह ने करवाया था, जो मुगल एम्परर अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और उसके बाद उनके सक्सेसर्स ने यहाँ पर महल के डिफरेंट सेक्शंस को बनवाकर अपनी छाप छोड़ी। ऊपर पहाड़ियों पर नजर डालें तो आपको एक लंबी सी डिफेंसिव वॉल दिखेगी जो अरावली के साथ साथ दूर तक जाती हुई दिखती है। इसे अक्सर जयपुर की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। ये वॉल आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट करती थी और सिक्योरिटी के लिए स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन की गई थी। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इन दीवारों में सांस ले रही है। और अब रात के वक्त हम आ पहुँचते हैं जल महल पर। मानसागर लेक के बीच खड़ा ये महल जैसे पानी पर तैरता हुआ सा लगता है। इसे 18th सेंचुरी में महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था और इसके 5 फ्लोर में से 3 फ्लोर पानी के नीचे हैं। हालांकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से आप इसके अंदर नहीं जा सकते, बट बाहर से इसके मजे ज़रूर ले सकते हैं। और फाइनली अगर आप जयपुर में ऑथेंटिक राजस्थानी थाली ट्राई करना चाहते हैं तो आप हवा महल के पास बने गोविंदम रिट्रीट रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। यहाँ आपको ट्रेडिशनल फ्लेवर्स के साथ प्रॉपर राजस्थानी स्प्रेड मिल जाता है, दाल बाटी चूरमा से लेकर गट्टे की सब्जी तक। इवनिंग में यहाँ पर हो रही लाइव परफॉर्मेंसेस खाना के साथ इस एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना देती है। तो गाइस, ये है हमारा आज का डिनर। हम फाइनली राजस्थानी थाली ट्राई कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो 2 तरह की बाटी हैं, दाल हो गई, पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, राइस और मिक्स वेज और साथ में चूरमा है। इसके अलावा रोटियों में हमने मिस्सी रोटी और नॉर्मल रोटी मंगवाई है। तो हम ट्राई कर रहे हैं गट्टे की सब्जी। देखने में तो बहुत स्पाइसी लग रही है, खाते में गट्टे बहुत ही सॉफ्ट है बेसन को, टेस्ट में बहुत यम्मी है। और इसके साथ ख़त्म होती है हमारी जयपुर डायरीज। फूड्स की शान, मार्केट का रंग और राजस्थानी खाने का स्वाद। जयपुर ने हर पल यादगार बना दिया। पिंक सिटी सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। और अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ट्रेल में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।